परम आदरणीय सत्कार योग साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन अंकार जी। सत्संगत जी, आज बहुत ही सुंदर सुंदर भाव महात्माओं के श्रवण करने को मिल रहे थे। चाहे वो गीत के रूप में, विचारों के माध्यम से सबने अपने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं। बहुत सुंदर भाव थे। और जैसा कि आज का विषय है सत्संगत, मुक्ति का हकदार वही है जो ज्ञान को जीता है। ज्ञान को जीने का मतलब कि गुरु ने जो ज्ञान दिया है और साथ में 3 कर्म बतलाए, सत्संग करना, सेवा करना, सिमरन करना, ये 3 काम जरूर करना। सत्संगत जो तो इस 3 कार्य को लगातार कर रहे हैं, यकीन मानिए सही मायने में जीवन को वही जी रहे हैं। क्योंकि सत्संगत ज्ञान को जीने का मतलब गुरु के आदेश के मुताबिक वो कर्म करना जिसका गुरु ने हमें आदेश दिया है। गुरु के हुक्म को मानना ही सत्संगत ज्ञान को जीना है। क्योंकि ज्ञान गुरु का नाम है, गुरु ज्ञान का नाम है। दोनों ओतप्रोत मामला। गुरु ने ज्ञान देने के बाद कहा कि ये जो हमने ज्ञान दिया है, जो मेरे अपने निज स्वरूप का ज्ञान है। हे अर्जुन, जो 5 तत्व का पुतला देख रहा है वो मैं वो नहीं हूँ, ये मेरा विराट स्वरूप और है। और उन्होंने ज्ञान देकर के बतलाया कि मेरा विराट स्वरूप कौन सा है। अब साथ संगत इसके साथ संबंध को जोड़ना, इसके साथ रिश्ता कायम करना कैसे होगा? वो 3 काम करने पड़ेंगे, सत्संग, सेवा और सिमरन। सत्संग जब ये 3 काम लगातार हो रहे हैं, यकीन मानिए वो ज्ञान को जीवन में जी रहा है। क्योंकि यही तो ज्ञान है। प्रभु के दर्शन कराने के बाद अब इसके साथ जब हमारा रिश्ता कायम हो जाता है, इकमिक हो जाता है, इसीलिए गुरु ने कहा कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक को तो हमने जान लिया, अब एक को मानने का मतलब गुरु की बात को मानना, गुरु के हुक्म को मानना। तो गुरु का हुक्म तो यही है कि सत्संग में जरूर जाना, सेवा जरूर करना, सिमरन जरूर करना। अब सत्संगत, हम अगर इतने संत महात्मा जुड़े हैं तो सब लोग सत्संग करें मिल करके। क्योंकि ये साथ संगत है। साथ संगत तो साथ संगत जब सब मिल करके करते हैं, विचार भी सब मिल के करते हैं, तभी विचार का आनंद आता है। तो सत्संगत हम अंदाजा लगाएं कि हम कितनी देर तक सत्संग करते हैं। क्या सचमुच हमारे जीवन में ये सत्य का प्रादुर्भाव हो रहा है, सत्य का प्रवेश हो रहा है? अगर सत्य हमारे जीवन में लगातार बना हुआ है और इसका एहसास बना हुआ है, तो सत्संगत सत्संग हो रहा है। उसका उठना, बैठना, बोलना, चालना, खाना, पीना, सब कुछ भक्ति में शामिल है। वो हर एक कार्य में शुक्रिया अदा करता है प्रभु का
इसका एहसास करके कि तू देख रहा है, तू जान रहा है। और साथ संगत, इसके लिए परमात्मा का शुक्रिया हर हाल में। अगर मैं बैठ रहा हूँ तो तेरी कृपा से, खड़ा हुआ हूँ तो तेरी कृपा से, चल रहा हूँ तो तेरी कृपा से, भोजन कर रहा हूँ तो तेरी कृपा से, भोजन मिल रहा है तो तेरी कृपा से। ये जीवन को जीने का यही एक सलीका है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो तेरी कृपा से बोल रहा हूं, सुनाई दे रहा है तो तेरी कृपा से। तू ना चाहे तो ये सुनाई देना बंद हो जाएगा, तू ना चाहे तो बोलना बंद हो सकता है, तू ना चाहे तो एक कदम उठा के नहीं रख सकते। यही तो जीने का सलीका है। ज्ञान को जीवन में जीने का मतलब यही है। सत्संगत, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि उठत बैठत सोवत ध्याये, मार्ग चलत हरे हर गाइये। उठते बैठते सोते जागते रास्ता चलते हुए सिमरन करना है, प्रभु को याद करना है, इसको एहसास में बराबर बनाए रखना है। सत्संग सही मायने में जीवन जीने का मजा आ जाएगा, वही मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने बात कही कि सर्वधर्मान परित्यज, सब धारणाओं को छोड़ दो। माम एकम शरणम ब्रज, मैं जो एक हूं, निराकार हूं, निर्विकार हूं, अजन्मा हूं, अडोल हूं, अविनाशी हूं, अखाट्य हूं, अछेद हूं, अभेद हूं, इसकी शरण में आ जाए। यानी इसको जीवन में अपना लो, इसका एहसास बराबर करें। बाकी काम मेरा है। अहम त्वाम सर्व पापी भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा, पापों से निजात दिला दूंगा, मोक्ष को प्राप्त करा दूंगा। अब ये भगवान ने कहा। सदगुरु भी आज का वही काम कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने जो आपको ज्ञान दिया है, अब इसका सदुपयोग करो, यानी इसको जियो, इसके अनुसार जियो। और वो है सत्संग। सत्संग कभी छोड़ना नहीं। माता जी ने कहा ना, बाबा जी ने, कैसी हो परिस्थिति एक जैसी हो मन स्थिति। अब ये सत्संग कितना मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। कई विपरीत परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहां हम डोल जाते हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। हम कई बार दुखी भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह समर्पित हो गए हैं। पूरी तरह अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करने का भाव कि अपने आप को मिटा देना। मुर्दा होए मुरीद, मुर्दा बन जाना, जीते जी मर जाना, गुरु के दर पर अपने अहंग को खत्म कर देना, अहंकार को मिटा देना। फिर उसके लिए कोई कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान्यो। उसके ऊपर सर्दी गर्मी अच्छाई बुराई मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई गाली दे गया हर इच्छा, कोई तारीफ कर गया हर इच्छा। हालांकि ये काम बहुत कठिन है, ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। कोई हमें गाली दे जाए और हम कहें कि प्रभु तेरी इच्छा है। सत्संगत, ऐसी अवस्था को जीने का नाम है। ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए तो सही मायने में ज्ञान को वो जी रहा है। मुक्ति करने से कोई रोक नहीं सकता, मुक्त होने से रोक नहीं सकता। अब ये अवस्था सत्संगत
कितना मुश्किल है। हमें तो कई बार कई ओहदे सताते हैं, पदवियाँ सताती हैं, हमारे स्टेटस सताते हैं, हमारे कई तरह के समाज में जो प्रतिष्ठा है वो सताता है। ये बहुत सारे चीज़ें हमारे आड़े आ जाती हैं, फिर वो ज्ञान से भटक जाता है, फिर उसे जी नहीं पाता। इसीलिए साधुसंगत गुरु को ये बात कहनी पड़ी कि मुक्ति का हकदार वही है ज्ञान को जो जन जीता है। अब मुक्ति का हकदार बनने के लिए तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसी दृष्टि बनानी पड़ेगी कि वो शेर जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि हर शय में जलवा तेरा हुआ, तेरा रूप है ये संसार। ये बात चरितार्थ हो जाएगी, जीवन में उसका आगाज हो जाएगा। सत्संगत उसके लिए फिर जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। पेड़ में, पौधे में, जीव में, जंतु में, सब में प्रभु को देखता है। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करो। जीव जंतु है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधा है, जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जान। वो हम अक्सर पढ़ते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बात तो वही है। वो गीता का श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शना। जिसको विद्या, ब्रह्म की विद्या प्राप्त हो जाती है, उसके अंदर विनम्रता होती है, आजिजी होती है, सलाहियत होता है, नम्रता आ जाती है, प्यार आ जाता है। वो उसके लिए ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में कोई फर्क नहीं है, सब में प्रभु को देखता है। अब साथ संगत ये कितना मुश्किल काम है कि ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, ये चार बातें लिखी है। अब साथ संगत कुत्ते में भगवान को देखना कितना मुश्किल काम है, हाथी में भगवान को देखना कितना मुश्किल काम है। हम सोच करके देखें कहाँ खड़े हैं। हमें ऐसा नजर आता नहीं है। कुत्ता आ जाए घर में तो हम उसका स्वागत थोड़ी करते हैं, लेकिन उसमें भी प्रभु को देखना, वो कहानी तो हम सुनते हैं कि वो भगत जो है ना, रोटी खाने की तैयारी कर रहा था, कहीं जरा सा दाएं बाएं हुआ, कुत्ता रोटी लेके भाग गया। वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है, भाई तो सूखी रोटी क्यों लेके जा रही है, घी भी तो ले जा, ये लगा ले। उसके पीछे भाग रहा है, घी तो लगा ले उसके ऊपर। अब सत्संगत जरा सोचिए, वो भाग रहा है, सूखी रोटी लेके भाग रहा है, वो कहता है भाई सूखी क्यों खा रहा है, तू रोटी पे घी तो लगा ले जा। ये भी उसके पीछे भाग पड़ा कि सूखी रोटी कैसे खाएगा। यानी कितनी ऊंची अवस्था है। उसका भाव तो सुंदर है, उसको उसका पीछा इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको मारेंगे, नहीं, उसको घी लगाने के लिए रोटी पर भाग रहा है कि तू घी तो लगा ले, सूखी रोटी कैसे खाएगा। अब ये साथ संग जरा सोचिए कितनी ऊंची अवस्था है, भक्ति की चरम सीमा। वो ज्ञान को जी रहा है। इसलिए कहा भगवान कृष्ण ने कि कुत्ते में भी भगवान नजर आना चाहिए। ऐसी अवस्था सत्संगत बहुत मुश्किल है, कठिन है। बालो निक्की खन्यो तिखी, श्रुष धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो बदंत। छुरी की धार के ऊपर चलना दुस्तर, दुर्गम और कठिन मार्ग है।
बाबा जी ने कहा ना, भक्ति लोकी अजय न समझे रबनु पाना भक्ति है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए इस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा, ऐसी दृष्टि बनानी पड़ेगी, ऐसा स्वभाव बनाना पड़ेगा, ऐसा आचरण बनाना पड़ेगा, ऐसा जीवन बनाना पड़ेगा, ऐसे कर्म बनाने पड़ेंगे, ऐसे बोल बनाने पड़ेंगे, तब साथ संगत प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। अभी परिचय हुआ है, जान पहचान हुई है। प्राप्ति के लिए सारे कर्म करने पड़ेंगे, सब अंदर से जितने भी विकार हैं उसको निकालना पड़ेगा। सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये सब धारणाओं को छोड़ना पड़ेगा। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति, गोत्र खानदान, सब फिनिश, निकालना पड़ेगा। ये सब कचरा है, अंदर से निकालना तो पड़ेगा। अंदरो बाहरो एक को जे है बिच्छू दुई न जालन वो, अंदर से बाहर से एक हो। ये कहना आसान है लेकिन होता नहीं है, किसी के भी नहीं होता, बहुत मुश्किल है, कोई रेयर होगा। हे अर्जुन, हजारों में से कोई एक मेरा भगत मेरे आदेश को मान करके, मेरे हुक्म को मान करके, मुझे जान करके, पहचान करके मेरी भक्ति करता है। मैं उनमें हूं, वो मुझ में है, और उसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। हजारों में से कोई एक, कितने हजार की बात है पता नहीं, हजारों में से कोई एक सत्संगत, कोई विरला ही होता है। अब इतने भगत हुए हैं हर युग में लेकिन इतिहास में कितने लोगों का नाम है? मीरा जी का नाम है, सबरी का नाम है, हनुमान जी का नाम आया, कबीर दास जी का नाम आया, तुलसीदास जी का नाम आया। कितने लोग थे उस समय भी, लेकिन चंद लोगों के ही नाम है, क्योंकि चंद लोग ही ऐसी बात करते हैं, हजारों में से कोई एक। वो बात यहाँ चरितार्थ होती है। ज्ञान तो सत्संग हम सब ने ले रखा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब हमारा कर्म वैसा कब बनेगा अभी तो पता नहीं है। गुरु चाहे तो हो सकता है, सदगुरु अगर कृपा कर दें तो शायद वो अवस्था मिल जाए, वरना बहुत मुश्किल है। हम तो परिवार में ही सबको एक दृष्टि से नहीं देख पाते, दूर की तो बात छोड़िए, व्यवहारिक बात कर रहा हूं। परिवार में भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब, छोटा बड़ा नजर आता है, पदवियां नजर आती हैं, तेरा रूप ही ये संसार नहीं नजर आता। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, सास बहू, नंद भौजाई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ये सब अलग अलग नजर आते हैं। तेरा रूप ही ये संसार नजर नहीं आता है। परिवार में भी तो, संसार में तो बात की बात है, नजर आता है। बेटा में, बेटी में, नाती पोते दोते, सास बहू, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सब में परमात्मा नजर आता है। जब परमात्मा नजर आएगा तो फिर सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो। एक जैसा व्यवहार किसी के साथ नहीं होता है। गुरु की दृष्टि जो है, जो ज्ञान की दृष्टि दी है, उसमें तो सभी बराबर हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, कोई पदवी नहीं है उसमें। ये हमें सिर्फ सत्संग में जाते हैं तो वहीं तक रहता है, उसके बाद नहीं आता है। सत्संग में अगर बेटा अगर बैठा है स्टेज पे तो हम नमस्कार करेंगे, लेकिन घर में नहीं करते। वहां बहू अगर बैठी है तो स्टेज पे तो धन्यकार कर लेंगे, घर में नहीं करते। सत्संगत क्यों? उसका कारण है कि घर में जो है ना, हमारा रूप कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। दो रूप लेकर चलते हैं हम। लेकिन संत महात्मा तो घर हो चाहे बाहर हो, घर सुख बसे या बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। और गुरु का मंत्र यही है कि तेरा रूप है ये संसार, ये है गुरु का मंत्र। तो घर सुख बसया, अगर घर में अगर ये दृष्टि है तो बाहर भी नजर आएगा, क्योंकि शुरुआत तो घर से होगी ना। बाबा जी ने कहा कि घर से शुरू करें, सुबह उठकर एक दूसरे को धन्यकार करें,
एक दूसरे का सत्कार करें, नमस्कार करें घर में उठ करके, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, सास बहू, नंद भौजाई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सब एक दूसरे को धन्यकार करो। सास अगर बहू को धन्यकार करेगी तो बहू भी धन्यकार करेगा ना सास को। बाप और बेटे को धन्यकार करेगा तो बेटा भी धन्यकार करेगा। माँ बेटी को धन्यकार करेगी तो बेटी भी माँ को धन्यकार करेगी। नहीं, सिखाएंगे तो हम ही, पहले पहल तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन हम करते नहीं है। और बोलते समय भी साथ संगत हम इसका ध्यान नहीं रखते। सही बात है, हकीकत बता रहा हूं। हम बोलते समय साथ संगत बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है कम कि किसको क्या बात कह रहे हैं। बोलने में भी हमें हिचक नहीं होती है, कुछ भी बोल देते हैं। तो किसको बोल रहे हैं आप? गुरु को तो बोल रहे हैं। और किसको बोल रहे हैं? तेरा रूप है ये संसार, अपनी जुबान से तो कहा है, तो गुरु को बोला आपने। किसी में दोष निकाले हैं तो घर वालों में, तो गुरु में ही तो दोष निकाला है। तो गुरु दोषी सगकी मृत पावे, मैंने नहीं लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि गुरु के अंदर दोष निकालने वाला कुत्ते की मौत मरता है। सग कहते हैं कुत्ते को, गुरु दोखी सग की मृत पावे। अब सत्संगत जो बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हम तो वही सुनाते हैं कि अब हमने किसी में दोष निकाला है तो गुरु में ही तो दोष निकाला है, क्योंकि तेरा रूप है ये संसार रोज कहते हैं। तो घर का मेंबर हो चाहे बाहर का मेंबर हो, दोष तो उसमें हमने निकाल दिया, तो फिर क्या बनेगा तुम्हारा? बनेगा क्या हमारा? वो जो लिखा है धर्म ग्रंथों में, वैसी मौत आएगी। बहुत मुश्किल है भक्ति करना, गुरसिख बनना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जितना हम सोचते हैं ना उतना है नहीं। सत्संगत कोई बिरला ही होता है इस तरह का जो ऐसी भक्ति करता है। बड़ा कठिन है डगर पनघट की। अब ये बात जहन में जरा दिमाग में सोचिएगा कि जो बात आप सुन रहे हैं, हम सभी को विचार करना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ता हमारा सही है या गलत है, किस अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं, कौन सा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। अगर तो इन वचनों के आधार पर हमारे जीवन में अगर सुनने के बाद कोई सुधार आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब सत्संग जो हम कह रहे हैं, अब ऐसा जीवन भी जीने पड़ेगा, क्योंकि बाबा अवतार सिंह ने कहा कि गल अपनी दा पहरा दिन दे, जो भी बोलन चालन वो। अगर हम अपनी जैसे दास बोल रहा है, अगर हम ऐसा जीवन नहीं जिएंगे तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं तो फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे। गल अपनी दा पहरा दिन दे, जो भी बोलन चालन वो। जो बोल रहा है उसका पहरा देना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे भाई, कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ जाओगे। तुमने वहां तो ऐसी बातें कही और यहाँ तुम्हारा ऐसा कर रहे हो तो फंस गए ना। तो ये नंकार बख्शने वाला नहीं है, आज नहीं तो कल ये रगड़ देगा, छोड़ेगा नहीं। सत्संगत बड़ा मुश्किल है। एक एक बात जो अवतार वाणी में, हरदेव वाणी में लिखा है ना, बहुत कमाल की है। हमारे को एक एक कदम पर फूक फूक करके रखना पड़ेगा। एक एक कदम जो चल रहे हैं ना उसको फूक कर रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे से कोई गलती हो जाए और हम पकड़े जाएं। इसलिए सत्संगत इस बात का एहसास करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बातें जो हमने कही हैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कही है। हमारे जीवन में ये बात उतर जाए, हमें इसका पहरा देना पड़ेगा। सत्संगत तभी उस पर चल पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम बोल के आज यहाँ चले जाएंगे और
बंद होने के बाद, खत्म होने के बाद फिर हमारा व्यवहार कुछ और हो जाए, तो फिर साथ संगत निरंकार तो कहीं नहीं जाता, ये तो हमारे साथ ही रहता है। इसके खाते में फिर तो हमारी जो लिखना होगा वही लिखेगा। आओ साथ संगत, भय बिन भक्ति न होए, पूछो ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोय। इसके भय में रहना पड़ेगा कि निरंकार देख रहा है, सुन रहा है, और ये साथ संगत बख्शने वाला है नहीं, न्यायकारी है। बेनियाज कहा गया है इसको, ये छोड़ता नहीं है किसी को। साथ संगत कृपा करो, हम इस ज्ञान को जीवन में अगर बसा लें और वैसा जीवन जीना शुरू कर दें, तो हमारे अंदर से जितने भी विष हैं, जहर हैं, निकल जाएंगे, अमृत आ जाएगा, और अमृत को जब पान करेंगे तो अमर हो जाएंगे। साथ संगत इस ज्ञान को जीने का मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। बस इन वचनों पर हम विश्वास आ जाए, भक्ति हो जाए और आनंद आ जाए, तो ये तीनों बातें हमारे जीवन में सत्संगत आ सकती हैं। कृपा करें। आशीर्वाद की कामना करता हूँ आप संतों से। आप संत महात्मा बहुत महान हैं। आपसे दुआ कर मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। कृपा करें आप जैसे संत महात्माओं जैसा जीवन दासकारी बन जाए, और आपके और सदगुरु माता जी के आशीर्वाद पात्र बन सके। ऐसी अरदास, ऐसी कामना है। प्यार से बोलिए धन्यवाद।